श्रीमद् भगवत गीता के पास आपके हर प्रश्न का उत्तर है। चाहे आपकी कोई भी परेशानी हो, कोई भी इच्छा हो, श्रीमद् भगवत गीता आपके हर प्रश्न का उत्तर देती है, आपके हर समस्या का हल देती है। चाहे वो परेशानी आपके मन की हो या धन की हो या आपके शरीर की हो या आपके रिश्तों की हो, आपके हर प्रश्न का उत्तर श्रीमद् भगवत गीता में जरूर मिलेगा। आज हम उसी श्रीमद् भगवत गीता के ऐसे 11 उपदेश आपको बताएंगे जो आपकी पूरी जिंदगी बदल देंगे। बस इन बातों को आप वीडियो के अंत तक ध्यान से सुने। जो भी व्यक्ति इस वीडियो को अंत तक सुनेगा उसे अपनी जिंदगी, अपनी हर परेशानी का हल अवश्य मिलेगा। उसे जो अपनी जिंदगी में चाहिए वो अवश्य मिलेगा। श्रीमद् भगवत गीता का सबसे पहला उपदेश यही है कि कोई अगर आपका अपना है या कोई आपसे बड़ा है तो उसका अपने प्रति गलत व्यवहार कभी भी सहन नहीं करना चाहिए। ये गीता का उपदेश हमारी जिंदगी से भी जुड़ा है, क्योंकि हम अपने मन की अधिकतर तकलीफों को ये सोचकर सहते रहते हैं कि ये तो मेरा अपना है, ये तो मेरा बड़ा है, इसको हम कैसे कुछ कह सकते हैं। हम अगर नहीं सहेंगे, कुछ कह देंगे तो हमारे रिश्ते ही खराब हो जाएंगे, हमारे रिश्ते समाप्त हो जाएंगे। पर सोचने की बात यह है कि उस व्यक्ति को आप अपना कैसे मान सकते हैं जो आपकी तकलीफ़ों की वजह हो। अपना तो वो होता है जो हमारी तकलीफ़ों को दूर कर दे, क्योंकि गीता का ये उपदेश है कि किसी को भी अपना फ़ायदा मत उठाने दो, किसी को भी खुद पर जुल्म मत करने दो, क्योंकि आप जितना ज़्यादा सहेंगे उतना ही लोग आपको सहने के लिए मजबूर करते रहेंगे। गीता का पहला अध्याय जिसका नाम अर्जुन विषाद योग है और दूसरा अध्याय जिसका नाम सांख्य योग है, इसके आरंभ में अर्जुन ने श्री कृष्ण के आगे अपना दुख प्रकट किया है कि हे केशव, मैं कौरवों से कैसे युद्ध कर सकता हूँ, ये सब तो मेरे अपने ही हैं। मैं कैसे भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य से युद्ध करूँगा, क्योंकि वो दोनों तो मेरे पूजनीय हैं। इसीलिए अपने गुरु को मारने से अच्छा है कि मैं भिक्षा का अन्न खाकर गुजारा कर लूँ। और जिन कौरवों से मैं युद्ध करने जा रहा हूँ वो सब धृतराष्ट्र के पुत्र मेरे भाई ही हैं, मेरे अपने ही हैं। इन सबको मारने से अच्छा है कि मैं सन्यासी बन जाऊँ। तो श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि यहाँ कौन अपना है और कौन पराया है। जो अधर्म करता है ना, उसके साथ युद्ध करना तुझे मोक्ष और मुक्ति प्रदान करेगा। तू अपने मन के मोह को इसको त्याग दे, वरना सारा जग तेरी निंदा ही करेगा, तुझे डरपोक ही कहेगा। बात अपने पराये की नहीं है, बात तो धर्म और अधर्म की है, बात सही और गलत की है। अगर तू गलत को सहेगा, उसका अंत नहीं करेगा, तो गलत करने वालों को और अधिक बल मिलेगा, फिर वो और भी गलत करेगा। इसीलिए मन के मोह को त्याग करके तू युद्ध कर। महाभारत की एक और कहानी भी है। जब अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु की युद्ध में मृत्यु हो जाती है तो अर्जुन बहुत दुखी होता है, रोने लगता है और वो श्री कृष्ण से कहने लगा कि मेरा पुत्र अभिमन्यु मर गया है, मैं ये बिल्कुल भी सहन नहीं कर सकता, इसलिए मैं भी अपने आप को समाप्त कर लूँगा। फिर भगवान श्री कृष्ण उसे आत्माओं के लोक में लेके गए, जहाँ अभिमन्यु बड़े अभिमान के साथ बैठा हुआ था, क्योंकि उसने क्षत्रियोचित व्यवहार किया, इसीलिए उसे उत्तम पद की प्राप्ति हुई। अर्जुन अभिमन्यु के पास रोते रोते हुए पहुँचा। अपने पुत्र को देखकर अर्जुन बहुत प्रसन्न हुआ और गले लगाकर कहने लगा कि हे पुत्र, तेरे बिना तो मैं जीवित ही नहीं रह सकता। मैंने तो अपने जीवन की आशा का ही त्याग कर दिया है।
तो अभिमन्यु बोला कि आप कौन हैं? अर्जुन ने कहा, मैं तेरा पिता हूँ, तू मेरा पुत्र है अभिमन्यु। तो अभिमन्यु कहने लगा कि कौन पिता कौन पुत्र, मेरे तो हजारों जन्म हुए हैं, किसी जन्म में आप मेरे पिता बनते हैं तो किसी जन्म में मैं आपका पिता बनता हूँ। आत्मा का ना तो कोई माता होती है ना कोई पिता होता है। जब अर्जुन ने देखा कि मेरा पुत्र तो मुझे पहचान ही नहीं रहा है तो उसका सारा मोह खत्म हो गया। इसीलिए गीता के इस उपदेश को ठीक से समझ लो कि यहाँ कोई अपना पराया नहीं है। जो बुरे वक्त में, तकलीफ के वक्त में हमारा साथ दे, सिर्फ वही हमारा अपना है, बाकी सब पराये हैं। गीता का दूसरा उपदेश यह है कि जो चला गया है कभी उसका दुख मत करो, और जो आने वाला है बिल्कुल उसकी चिंता मत करो। जब महाभारत का युद्ध चल रहा था तब अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा कि अगर ये युद्ध हुआ तो करोड़ों लोग मारे जाएंगे। जो सैनिक, जो योद्धा इस युद्ध में मारे जाएंगे उनकी स्त्रियों का क्या होगा, समाज कैसे आगे बढ़ेगा। ऐसी बहुत सी बातें अर्जुन ने विस्तार से कही हैं। तो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, असोच्वा नन्वो सोचत्यम कन्या वादास्य भाष्यचे कदा सून अग्ना सुश्चे नानु सोचंति पंडिता। श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, तू बड़ी बड़ी ज्ञानियों जैसी बातें करता है, लेकिन जो सच में ज्ञानी होता है वो उन लोगों के लिए शोक नहीं करता जो मर चुके हैं, जो जा चुके हैं, या फिर जो जाने वाले हैं उनकी चिंता बिल्कुल नहीं करता है, उनका बिल्कुल दुख नहीं करता है। तेरे हाथ में कुछ भी नहीं है, तू चाहकर भी कुछ कंट्रोल नहीं कर सकता। जीवन और मरण ये तो प्रकृति की नियति है। इसीलिए जो ज्ञानी होता है ना, वो किसी के मरने पर भी रोता नहीं है। ज्ञानी जन ना ही बीते हुए कल का शोक करते हैं और ना ही आने वाले कल की चिंता करते हैं। इसीलिए जो होने वाला है वो होकर ही रहता है, और जो नहीं होने वाला है वो कभी नहीं होगा। ऐसा निश्चय जिसकी समझ में आ जाता है, जिसकी बुद्धि में आ जाता है, उसे कभी कोई चिंता नहीं सताती, कोई दुख नहीं सताता। हमारे सारे दुखों का कारण यही है, या तो जो वक्त हमारा गुजर चुका है उसे सोच सोच कर हम परेशान होते रहते हैं, या भविष्य की चिंता कर करके खुद को बीमार कर लेते हैं, नष्ट कर देते हैं। गीता का ज्ञान हमें यही सिखाता है कि ना तो हम बीता हुआ कल बदल सकते हैं और ना ही आने वाले कल पर कंट्रोल कर सकते हैं। हमारे हाथ में सिर्फ वर्तमान है, सिर्फ आज का ही बल है। हमारी 98% की समस्याएं, चिंताएं हमारे भूतकाल और भविष्यकाल के बारे में सोचते रहने से होता है। हम हमेशा उसी में ही जीते रहते हैं, मगर वर्तमान में कभी नहीं जीते, इस पल को कभी नहीं जीते। जब आप वर्तमान का पूरा आनंद लेना सीख जाओगे तभी आपकी ज़िंदगी से तनाव कम होगा, चिंताएं कम होंगी। वर्तमान में जीना एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। हमारे हाथ में भी सिर्फ आज का ही बल है। हमें जो भी करना है आज ही करना है। कभी भी ये सोचकर समय कभी नष्ट नहीं करना चाहिए कि अभी मेरे पास बहुत समय बचा है। एक गुरुजी ने अपने शिष्य को पार्स का पत्थर दिया। उनका वह शिष्य बहुत आलसी था, हर काम को कल पर टाल देता था। तो गुरुजी ने उससे कहा कि मैं तुझे ये पार्स पत्थर दे रहा हूँ। इस पार्स पत्थर से जब तू लोहे को स्पर्श कराएगा तो वो लोहा स्वर्ण बन जाएगा, सोने का बन जाएगा। और ये पार्स पत्थर मैं तुझे 1 महीने के लिए दे रहा हूँ। जब 1 महीना समाप्त हो जाएगा तब मैं तुझसे ये पत्थर वापस ले लूँगा। तब तक तू इस पत्थर को अपने पास ही रख। गुरुजी का वह शिष्य
बाजार में लोहा खरीदने के लिए गया। जब बाजार में वह लोहे को खरीदने पहुंचा तो लोहे का रेट उसे बहुत महंगा लगा। उसने कहा थोड़े दिनों बाद ले लूँगा, जब लोहे का रेट थोड़ा कम हो जाएगा। उसकी बुद्धि में ये कदापि नहीं आया कि इस लोहे को वह सोना बनाकर बहुत सारा धन कमा सकता है। लेकिन उसके मन की सुस्ती, उसके मन का आलस्य, उसके मन के आलस ने उस काम को कल पर टाल दिया। ऐसे ही करते करते पूरा महीना समाप्त हो गया। फिर गुरुजी उस शिष्य के पास आ पहुँचे और बोले, बताओ तुमने कितना सोना बनाया? शिष्य बोला, मैंने तो अभी सोना बनाना शुरू ही नहीं किया। तो फिर गुरुजी ने कहा, मुझे वो मेरा पार्स पत्थर वापस चाहिए। शिष्य बोला कि नहीं, मुझे थोड़ा वक्त दीजिए, मैं थोड़ा सोना बनाना चाहता हूँ। तो गुरुजी ने कहा, ये पार्स पत्थर पूरा 1 महीना तेरे पास था, पर तू कुछ नहीं कर पाया। लेकिन अब समय समाप्त हो चुका है। ऐसे ही ये हमारा जीवन है, हमारी जिंदगी है। ये समय ही पारस पत्थर है। हम समय के एक एक पल से अपने जीवन को सोना बना सकते हैं, लेकिन हमें ये लगता है कि हमारे पास बहुत समय बचा है। एक दिन जिंदगी को जी लेंगे, एक दिन जिंदगी में खुश हो जाएंगे, लेकिन वो दिन कभी नहीं आता और हम जिंदगी भर भागते रहते हैं, चिंता करते रहते हैं, दुखी होते रहते हैं। लेकिन जिंदगी को जीना, खुश रहना हम भूल ही जाते हैं। इसीलिए गीता का ज्ञान हमें ये सिखाता है कि जीवन को आज में जीना सीखो, इस पल में जीना सीखो। गीता का तीसरा उपदेश ये है कि मौत से डरना बिल्कुल व्यर्थ है। श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि ये संसार मृत्यु लोक है। जिसका भी जन्म हुआ है वो एक दिन जरूर मर जाएगा। जिसका आरंभ हुआ है उसका अंत एक दिन अवश्य होगा। हम इसे रोक नहीं सकते। जैसे हम रोज कपड़े बदलते हैं, वैसे ही हमारी आत्मा एक नया शरीर धारण करती है। मृत्यु सिर्फ इस जीवन का एक नया आरंभ है, इस जीवन का अंत नहीं है। आत्मा कभी नहीं मर सकती और ना ही उसे कोई मार सकता है, लेकिन मौत का डर मनुष्य को सबसे ज़्यादा लगा रहता है। मौत का दुख इंसान को सबसे ज़्यादा होता है। एक पेड़ में 2 पक्षियों का जोड़ा रहता था। उन दोनों को एक दूसरे से बहुत प्रेम था। उन दोनों ने साथ जीने मरने की कस्में खाई थीं। एक दिन एक शिकारी आया, उसने तीर चढ़ाया और उस पेड़ में बैठे एक मादा पक्षी को मार दिया। तो वो अकेला नर पक्षी रोने लगा कि मैं अकेला तुम्हारे बिना कैसे जी पाऊंगा। तुम्हारी जगह मेरी मृत्यु आ जाती, मेरा जीवन तुम्हें मिल जाता। वो रो रो कर बहुत विलाप करने लगा। इतने में ही उस शिकारी ने दूसरा तीर चलाया और उस नर पक्षी को भी मार दिया। वास्तविकता में ये कहानी हमारी भी है। हम भी रोते रहते हैं जब कोई हमारा मरता है तो, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि एक न एक दिन हमारा भी जीवन समाप्त हो जाएगा। हम भी उसी मृत्यु के पेड़ पर ही बैठे हैं, लेकिन शरीर का मिटना हमारा अंत नहीं है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि हे अर्जुन, तेरे और मेरे अनंत जन्म हुए हैं, तुझे कुछ भी याद नहीं है, लेकिन मुझे सब याद है। जो व्यक्ति इस शब्द को समझ ले कि मैं इस संसार में कुछ समय के लिए आया हूँ, उस व्यक्ति के सारे दुख, सारे झगड़े, सारी चिंताएं समाप्त हो जाएंगी। जब इस संसार से जाना ही है तो फिर दुख किस बात का। पहले के ज़माने में साधु महात्मा लोग पैदल यात्रा किया करते थे। यात्रा करते करते वो लोग एक नगर में पहुँचे। वो महात्मा बहुत थक चुके थे। उस नगर में उन्होंने एक महल देखा और उन्होंने उस महल में जाकर विश्राम करने का सोचा। फिर वो महल में जाकर सो गए। जब उस महल का राजा पहुंचा तो अपने पलंग पर उस महात्मा को सोते हुए देखा और उन्हें देखकर बहुत हैरान हो गया।
राजा उस महात्मा से पूछने लगा कि तुम मेरे महल में कैसे घुस आए और मेरे बिस्तर पर सो रहे हो। महात्मा कहने लगे कि ये तुम्हारा महल है, मुझे तो लगा ये एक धर्मशाला है। तो राजा ने कहा कि आपको मेरा महल धर्मशाला कैसे लगा। तो महात्मा ने राजा से एक प्रश्न किया कि तुमसे पहले इस महल में कौन रहता था। तो वो राजा बोला कि मुझसे पहले तो मेरे पिता यहाँ रहते थे और उससे पहले मेरे दादाजी यहाँ रहते थे। तो महात्मा ने उस राजा से फिर से एक प्रश्न किया कि तुम हमेशा इस राज्य में रहोगे या तुम्हारे बाद कोई और रहेगा। तो वो राजा कहने लगा कि मेरे बाद मेरा पुत्र इस महल में रहेगा। तो महात्मा उस राजा से कहने लगे कि जिस जगह पर रहने वाले बार बार बदल जाते हों उसे घर कैसे कह सकते हो। वो तो एक धर्मशाला ही है, इसलिए मैं तेरे महल को धर्मशाला समझकर उसमें रात बिताने आ गया। धर्मशाला चांद जगह हो, जीव सब मेहमान हैं, मोह किसी का मत करो, सब स्वप्न का सामान है। यदि इस बात को हम समझ लें कि यहाँ हम कुछ समय के लिए आए हैं, आनंद करने के लिए आए हैं, खुश रहने के लिए आए हैं, तो हमारे सारे दुख ही समाप्त हो जाएं। जब हम अपना मोह यहाँ जमा लेते हैं, अपना दावा यहाँ जमा लेते हैं कि ये मेरा है, इसे मैं छोड़ नहीं सकता, इसके बिना मैं जी नहीं सकता, तो हमारा जीवन दुखों से भर जाता है। इसीलिए जीवन में मोह का त्याग करके जीवन में प्रतिफल का आनंद लें। गीता का चौथा उपदेश, मन और विचारों को कंट्रोल किए बिना जीवन में कभी शांति और सुकून मिलने वाला ही नहीं है। अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा कि मेरा मन सही गलत सब कुछ जानता है, फिर भी मेरे विचार, मेरा मन मुझसे कंट्रोल नहीं होता। मैं जो करना चाहता हूँ मैं वो कर नहीं पाता हूँ, और जो मैं नहीं करना चाहता हूँ वो मेरा मन मुझसे ज़बरदस्ती करवाता है। इसीलिए मैं बेचैन हो गया हूँ, मुझे शांति प्राप्त नहीं हो रही है। तो श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, उसके लिए तुझे अपने मन और विचारों से डिटैच होकर अपने मन और विचारों को सही दिशा में ले जाने की प्रैक्टिस करनी होगी, अभ्यास करना होगा। और ये एक दिन का काम नहीं है। जब तक तू अपना मन, अपने विचारों के गुलामों को त्याग नहीं कर देता, तब तक तुझे जीवन में कभी शांति नहीं मिलेगी। एक राजा था, वो बहुत बेचैन और परेशान रहता था। एक दिन वह अपने गुरुजी के पास गया और कहने लगा कि मेरा मन बहुत बेचैन है और मैं बहुत परेशान हूँ। मैंने पूरे संसार को जीत लिया है, सब कुछ है मेरे पास, पर मैं खुश नहीं हूँ। मेरे मन में सुकून नहीं है, शांति नहीं है। तो गुरुजी ने राजा से कहा कि तुम्हारे नगर में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने सुकून को प्राप्त कर लिया है, शांति को प्राप्त कर लिया है। तुम उसका एक बार कुर्ता पहन लो, तुम्हारे जीवन में भी शांति आ जाएगी। राजा तो बहुत प्रसन्न हो गया कि ये तो बहुत आसान काम है। वो अपने राजमहल में आया और राजसभा में वह सबसे कहने लगा कि आप लोगों में से जो शांत हो गया हो, जिसे सुकून मिल गया हो, वो अपना कुर्ता मुझे दे दे। वो बदले में जितना भी धन मांगेगा मैं उसे दे दूंगा। सब लोग एक दूसरे का मुंह देखने लगे। पैसों का लालच तो आया, लेकिन सबको एक दूसरे की सच्चाई पता थी, क्योंकि किसी की जिंदगी में भी शांति और सुकून नहीं था। सब अपना सर झुकाकर वहाँ खड़े हो गए। फिर उस राजा ने पूरे नगर में ढिंढोरा पिटवा दिया कि जिसे भी शांति प्राप्त हो चुकी हो, सुकून प्राप्त हो चुका हो, वो मेरे पास आकर अपना कुर्ता दे दे। वो जितना कहेगा उसे उतना धन दे दिया जाएगा। लेकिन एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं मिला जिसे शांति प्राप्त हो चुकी हो। वास्तविकता में जब कोई मरता है तो हम कहते हैं कि वो फला व्यक्ति आज शांत हो गया। कभी किसी जीते जागते इंसान के बारे में नहीं सुना कि वह जीता जागता इंसान कभी शांत हो गया हो। राजा के सैनिक पूरे शहर में ढूंढते रहे। फिर उन्हें एक पेड़ के नीचे एक महात्मा तपस्या करता दिखा।
उसके चेहरे पे एक शांति थी, एक सुकून था। तो वो सैनिक उस महात्मा के पास जाकर उससे पूछने लगे कि आपने शांति प्राप्त कर ली है, सुकून प्राप्त कर लिया है? तो महात्मा ने कहा कि मैं तो पूरी तरह से शांत हूँ। तो वो सैनिक उस महात्मा को राजा के पास ले आए। राजा ने उस महात्मा से प्रश्न किया कि क्या आपको शांति और सुकून प्राप्त हो चुके हैं? तो महात्मा कहने लगे कि महाराज, मैं पूरी तरह से शांत हूँ, कि मुझे कोई चिंता नहीं, मुझे किसी चीज़ की लालच नहीं, मुझे कोई इच्छा नहीं है। राजा भी बहुत प्रसन्न हो गए कि आखिर वह व्यक्ति मिल ही गया जिसे पूर्ण शांति प्राप्त हो चुकी है, जिसे सुकून प्राप्त हो चुका है। वो राजा उस महात्मा से कहने लगे कि हे महात्मा, कि आप कृपा करके अपना कुर्ता मुझे दे दीजिए, बदले में आप जो मांगेंगे मैं आपको दे दूंगा। वो महात्मा कहने लगे कि हे महाराज, सुकून और शांति तो मुझे मिल ही चुके हैं, लेकिन क्या करूं महाराज कि मेरे पास कुर्ता ही नहीं है पहनने के लिए जो मैं आपको दे सकूं। जब राजा ने वह महात्मा की बात सुनी कि उनके पास कुर्ता भी नहीं है पहनने के लिए, उसके बाद भी ये महात्मा एकदम शांत है, इनके जीवन में सुकून है। मैं सारी जिंदगी धन को जोड़ने में लगा रहा, दुनिया जीतने में लगा रहा, लेकिन मुझे शांति नहीं मिली, सुकून नहीं मिला, क्योंकि शांति और सुकून बाहर की चीज़ नहीं है, अपने भीतर की चीज़ है। इसीलिए कोई व्यक्ति जब तक अपने मन, अपने विचारों को कंट्रोल नहीं करता, तब तक उसके जीवन में सुकून और शांति नहीं आती। और गीता का उपदेश हमें यही सिखाता है कि जीवन में शांति चाहिए तो मन को शांत करना सीखो। गीता का 5वां उपदेश ये है कि वासना, क्रोध और लालच सर्वनाश का कारण है, नरक का द्वार है। जिसके भी अंदर ये 3 गुण होते हैं वह दूसरों को दुख पहुंचाकर अपने सुख और अपने स्वार्थ की पूर्ति करता रहता है। किसी भी चीज़ की हद से ज़्यादा वासना करना और क्रोधी स्वभाव रखना और मन में लालच होना उसके जीवन के सुख को समाप्त कर देते हैं, उसके सारे रिश्तों में जहर भर देते हैं। इन्हें नरक का द्वार इसीलिए कहा गया है क्योंकि जिस इंसान के अंदर अत्यधिक क्रोध है, लालच है, वासना है, उसका पूरा जीवन जहर से भर जाता है। उसको मरने के बाद नहीं, जीते जी यहीं नरक का दर्शन हो जाता है। गीता का 6वां उपदेश यह है कि सब भगवान एक ही है, कोई छोटा बड़ा नहीं है। सब एक पराक्रम परमात्मा के अलग अलग रूप और नाम हैं। श्री कृष्ण ने गीता के 10वें अध्याय बोधि योग में बताया है कि जितने भी जगत के देवी देवता हैं वो सब मेरी ही विभूति हैं। मैं ही शिव हूँ, मैं ही इंद्र हूँ, मैं ही यक्षराज कुबेर भी हूँ, मैं ही अग्निदेव हूँ, देवताओं के गुरु बृहस्पति भी मैं हूँ, समुद्र भी मैं ही हूँ, अक्षरों में ओम भी मैं ही हूँ, काल का महाकाल भी मैं ही हूँ, सारे जगत का नाश, उत्पत्ति और पालन करने वाला भी मैं ही हूँ। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि मेरी विभूतियों का कोई अंत नहीं है, इसलिए सब नाम, सब भगवान, सब देवता मेरे ही रूप हैं। इसलिए तुम किसी देव या ईश्वर पर भेद बुद्धि मत करना, कभी किसी को छोटा बड़ा मत समझना। और गीता का ये उपदेश हमको यही सिखाता है कि कभी भी किसी दूसरे के इष्ट को कभी छोटा बड़ा नहीं समझना चाहिए, कि कभी भी इस बात पर झगड़ा फसाद नहीं करना चाहिए कि कौन बड़ा है कि कौन छोटा है। गीता का 7वां उपदेश यह है कि सुख की इच्छा ही हमारे दुखों का कारण बनती है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि मनुष्य जितनी स्वाभाविक लालसा उतनी ही उसकी इंद्रियां सुख लोभ में आचित्त हो जाती हैं, उतना ही उसका मन संसार के सुख और आकर्षण का गुलाम बन जाता है। और जितना ही वह सुख के पीछे भागेगा उतना ही उसे दुख के अनुभव से गुजरना पड़ेगा, क्योंकि ये संसार का नियम ही है। जो चीज़ें शुरू में मन को बहुत आकर्षण करती हैं, बाद में वही चीज़ें बहुत दुख देती हैं।
और जो चीज़ें शुरू में मुश्किल लगती हैं, कठिन लगती हैं, बाद में हमें बहुत काम आती हैं।